हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत बना, ठीक है। पाकिस्तान में इस इतिहास को इस प्रकार पढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनिए कहाँ पॉइंट को ले जा रहे हैं। हम इस पर बहुत से आर्टिकल पढ़े हैं। पाकिस्तानी हिस्ट्री, पाकिस्तान में वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि भारत से कटते हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। वो लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री में फर्स्ट इन क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्ट्री में जब पीछे बहुत पीछे आते हैं तो वहीं से इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं ना। एंशिएंट इंडिया, इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो एंशिएंट की भी शुरुआत इंडस वैली से ही होती है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है तो उसको सुनिए, उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये और भी थे, यह मुख्य स्थल थे सिंधु घाटी के। यह दोनों कहाँ है अभी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। एक हड़प्पा है पंजाब प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। तो यह दोनों स्थल पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी हिस्ट्री क्या कहता है कि मूल रूप से जो सभ्यता विकसित हुई वह इस पूरे उपमहाद्वीप में तो पाकिस्तान से ही सभ्यता विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो महत्वपूर्ण उपखंड, ये नगरीय सभ्यता थी, अर्बन, काफी डेवलप नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, नाली के लिए विकसित थे, टाउन प्लानिंग थे इसका। तो यह सभ्यता पाकिस्तान से विकसित हुई। तो जो यूनाइटेड हिंदुस्तान था, संयुक्त हिंदुस्तान इतना बड़ा जब बाद में बटा 1947 तक, वो कह रहा इसी का विस्तार है। पाकिस्तान को काट के हिंदुस्तान बना है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान को काट के हिंदुस्तान बना है और हिंदुस्तान से हम एक दिन पहले आजाद हुए, 14 अगस्त तक हम बड़े। मेरा जन्म 14 अगस्त को हुआ है, तो हम उससे इंडिया से एक दिन बड़े हैं। अब रह गए कि आंदोलन जितने हुए थे उसमें उनकी भूमिका कैसे की गई। तो उन लोगों ने जो उस समय भाग लिए थे, उस समय तो कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम सब थे, सब मिलकर भाग लिए थे, असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम मिलकर भाग लिए थे। तो उन लोग के जो छोटे छोटे मुस्लिमों के नेता थे उनको खूब हाईलाइट करके पढ़ाता है, उनको हाईलाइट करके पढ़ाता है और यहाँ के लोगों को अवसरवादी घोषित करता है। जिन्ना ने गांधी के मरने पर भी कहा था कि हिंदुओं के प्रिय नेता मर गए। स्टेटमेंट देखिए, जिन्ना गांधी के मरने पर बोला था कि हिंदुओं के प्रिय नेता मर गए, वो ये नहीं बोला कि इंडिया के नेता मर गए। वो जिन्ना मरते दम तक हिंदुओं का नेता ही गांधी को मानता था। तो वहाँ की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि मुस्लिमों के से भेदभाव कांग्रेस और गांधी, नेहरू सब ने किया। तो मुस्लिमों से भेदभाव होने का विरोध करते हुए जिन्ना ने हम लोग को एक किया और हमारे लिए अलग एक देश मांग लिया। भगत सिंह इत्यादि को वो लोग उतना महत्व नहीं देता है। जो अशफाकुल्ला खान है, इस प्रकार के जितने मुस्लिम क्रांतिकारी जो 2-4 है, उन लोग को हाईलाइट किया जाता है। ये लोग कहते हैं, उनका एक और तर्क है, बहुत बढ़िया तर्क है कि अंग्रेजों ने जब सत्ता ली थी भारत में, अंग्रेजों की सत्ता जब स्थापित हुई थी यहाँ पर, तो अंग्रेजों ने सत्ता किससे ली थी? भारत से, मुगलों से। मुगलों से। देखिए, बात के एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, अपना अपना नजर देख लीजिए। तो हम लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। जो जिन्नावादी सोच के लोग हैं मुस्लिम, भारत में वैसे तब तो हो सकते हैं और पाकिस्तान में तो पूरे, वो लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने बेईमानी किया। अंग्रेजों ने हम लोग के पूर्वजों से नहीं, मुसलमानों से सत्ता ली थी, मुगलों से ली थी। तो किसी मुसलमान को ही सत्ता देते हो, मुगलों के किसी वंशज को देते या किसी मुस्लिम को देते, हिंदू क्या सत्ता देती है? समझ गए क्या सोच है? अंग्रेजों ने सत्ता ली थी बहादुर शाह जफर से,
मुगलों से, तो ये लोग हिंदू को कैसे शब्द देते? मुगलों से लिया तो मुगलों को दो या मुस्लिम को दो। तो ये वहाँ हिस्ट्री ये पाई जाती है कि जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, हाँ क्या तो वो लोग क्या करते हैं, मुस्लिम नेताओं को, कांग्रेस में नेता थे अबुल कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए, उनको पाकिस्तान में बहुत गलत दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है। उसको कांग्रेस का पोस्टर बॉय कहते हैं, कांग्रेस का चमचा। कांग्रेस में वही एक नेता थे जो हिंदुस्तान में भी रह गए, हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री हुए थे, पहला शिक्षा मंत्री हमारे वही थे। तो उन लोग उसको कांग्रेस का पोस्टर बॉय कहता है। पोस्टर बॉय का मतलब होता है कि पोस्टर बॉय का मतलब होता है कि वह एक फेस बना के, फेस बनाना कि उसको चमकाने के लिए कि हम मुस्लिम में हमारे साथ है, मतलब मुस्लिम भी साथ है कांग्रेस में। उसके लिए अब्दुल कलाम आजाद, सॉरी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे नहीं, ये दोनों नाम कंफ्यूज करता है सब में। तो अब्दुल कलाम आजाद को इसलिए रखा गया है कि उनको कांग्रेस का एक चेहरा बना के रखा गया। एपीजे अब्दुल कलाम थे ना? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम वो राष्ट्रपति, ठीक है। और अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद उनका पूरा नाम है। वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, एपीजे के बाद में हुए। ये दोनों नाम में हम भी कंफ्यूज करते हैं, अलग अलग चीज थे। एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो उनको कहते हैं कांग्रेस से चमका थे। वहाँ हिस्ट्री इस नाते से पढ़ाई जाती है कि मूल देश पाकिस्तान था, बड़ा सा था वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान से ही इतना बड़ा असर हुआ है, यही इसी का विस्तार होकर इतना बड़ा इंडिया हो गया। इतिहास से शुरू होता है, तो इसी को मूल मानता है। और वो कहता है कि इसी में से कट के इंडिया बना बाद में 47 में। पहले हमारा जन्म हुआ है, बाद उसका जन्म हुआ है। तो लोग इतिहास को उस दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं। गांधी जी को लोग धूर्त करते हैं, मक्कार, कन्या, मतलब हर बात में हिंदुओं का सपोर्ट करने वाला, हम मुस्लिमों का विरोध करते थे। इसीलिए गुस्सा होकर हमारे कायदे आजम ने, हमारे जिन्ना ने हम लोग के लिए एक अलग देश मांगा, अब पाकिस्तान बनाया, तो हम लोग का जान बचा है, नहीं तो हिंदू वहाँ हम लोग पीस देता। इतिहास में पढ़ते हैं सभी लोग, पटेल धूर्त थे, नेहरू निष्क्रिय थे, गांधी जी कन्या थे। इसी प्रकार का वो लोग पढ़ाता है कि पूरा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सबको ढोंग मानता है कि असहयोग आंदोलन ढोंग मानता है। 55 करोड़ रुपया का जो बात आती थी, एक ही घटना से पूरा मानसिकता बताते हैं। गांधी जी अनशन किए कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया जाए, पूरा जब्त, कि नहीं देगा तो हम अनशन करेंगे, हम सही बहुत रुष्ट हैं, देना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर जिन्ना को उसके प्रधानमंत्री, जिन्ना वहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो उनके प्रधानमंत्री ने लियाकत अली खान, तो लियाकत के घर में प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जिन्ना को बोला कि देखिए गांधी जी हम लोग के पैसा के लिए अनशन कर रहे हैं, गांधी जी सही में बहुत अच्छे आदमी हैं। तो जिन्ना के जवाब सुनिए क्या कह रहा है। जिन्ना का तुम उस कहीं को नहीं जानते, वही मना किया होगा मत दो, वही कहा होगा नेहरू को, पटेल को भी नहीं देना है, हम अनशन करेंगे, हम इतना तक जिद करेंगे तब तुम उसे देना। सोच ऐसी होती है, समझ गए क्या पॉइंट है। अगर सर 55 करोड़ रुपया नहीं दिया गया था पाकिस्तान को, उसका आर्थिक स्थिति क्या होता है? बहुत खराब होता है। 55 करोड़ रुपया उस जमाने में बहुत मायने रखता था। 55 करोड़ रुपया उसमें के इतिहास में दर्ज है बात कि पाकिस्तान ने ब्रिटिश एयरवेज को उसके सेवा के लिए एक चेक दिया था। ब्रिटिश एयरवेज ब्रिटेन का एयरलाइन कंपनी है, अभी भी है, BOAC नाम है, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन। तो ब्रिटिश एयरवेज को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक चेक दिया था, बहुत कुछ लाख का चेक था। वो चेक बाउंस हो गया था, पाकिस्तान ने पैसे। तो ब्रिटिश एयरवेज के अधिकारी ने जिन्ना को फोन किया कि आपके सरकार के द्वारा जारी किया गया चेक बाउंस हो गया,
जिन्ना ने अपने प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बुलाया और पूछा कि चेक बाउंस क्यों हो गया, तो बोला कि सरकारी खजाने में पैसा ही नहीं है, भारत पैसा दिया नहीं है, हम लोग किसी तरह ऑफिस का टेबल का फर्नीचर तक नहीं है, ऑफिस का फर्नीचर हम नहीं ले पा रहे प्रधानमंत्री कार्यालय का, और छोटी छोटी बातें, अब जो कर्मचारी अधिकारी का तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो 55 करोड़ में मिल जाता तो बहुत काम होता है। तो गांधी जी को ये सब बातें मालूम थी, उसकी स्थिति बहुत खराब है पाकिस्तान की। एक पटेल कहते थे खराब है तो भी वो अपने डेवलपमेंट में यूज नहीं करेगा पैसे को, ये पैसा को लेकर हमसे लड़ेगा, हथियार खरीदेगा। उसने पाकिस्तान कश्मीर मामला कर दिया था, पाकिस्तान घुसपैठ किया था कश्मीर में, कश्मीर का कुछ भाग कट के चला गया, 1/3 पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान, उसी को हम लोग POK कहते हैं, उसमें एक अलग क्लास चलेगा, पाक अधिकृत कश्मीर जो कहते हैं लोग। तो पटेल यही कहते थे कि वो पैसा का वो लोग ऐसा उपयोग करेगा, इसके लिए हम नहीं देंगे पैसा। जिन्ना क्या कहता था कि बुढ़वे मना किया है, बुढ़वे कहा है कि पैसा नहीं देना है, अब बाद में पूरा अनशन करके पूरा ड्रामा करेंगे तब दे देना तो मेरा नाम होगा, जिन्ना का ये सोचता है। तो इसी से पता चलता है कि पाकिस्तानियों को सोच क्या था भारत का, भारत के नेताओं के प्रति। दैट्स इट, टॉपिक समाप्त है।